आज रात 12 बजे हो जाएगा मदर्स डे और ये मेरी बेगम का यानी कि इकरा का पहला मदर्स डे एज अ मदर। तो मैंने सोचा था कि हम कुछ स्पेशल करेंगे, उसके लिए सरप्राइज देंगे। भाई मुझे प्यारी सी कोई चीज दिखाएं। मदर्स डे आया है, ठीक है, कल मदर्स डे है तो स्पेशल गिफ्ट करना है और मुझे टोटल 3 चीजें चाहिए। भाई से मेरी बात हुई थी, भाई को मैंने कहा था केक बोले है, ठीक है, वो भाई अभी ऊपर है, ऊपर जाते हैं, मिलते हैं, गिफ्ट मेरे हाथ में है। अब तेरा काम है, एक तूने जाना है जल्दी से उनको लेके आना ऊपर, उनको कहना है कि ऊपर आए जल्दी से, वो एक मसला हो गया, कोई ऐसा ना कोई बहाना मिला के तूने उनको ऊपर लेके आना है। चीजें वगैरह सेट करते हैं, सरप्राइज सेट करते हैं और एक प्यारा सा मदर्स डे का सरप्राइज देते हैं। अरे आगे खड़े खड़े क्या हुआ है? आए 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 माशाल्लाह। ये जो गिफ्ट है ना, हाँ। ये नाविया अपनी नानों के लिए लेके आएगी। अच्छा तो नानी माना हैप्पी मदर्स डे। क्लैपिंग कर दो जल्दी से। खाला माँ का भी तो हक, आधी रिंगी काट के। एक मिनट खाला माँ। वैसे जी भाई मेरा आपसे एक सवाल है, ठीक है, कि जब आपकी अम्मी जिंदा थी तब आपका दिल वैसे करता होगा कि आप अपनी अम्मी को भी इस तरह ले लेके सोने की चीजें देते हो? भाई मैंने तो यही चीज देखी है। आप लोगों का दिन भी बहुत बढ़िया जा रहा होगा, क्योंकि आज मैंने जो है वो व्लॉग बनाया है भाई 3 दिन बाद। आज मैंने व्लॉग शुरू किया। आप लोग कहते हैं अच्छा गायब होती है फिर आती है फिर गायब होती है, मतलब इकरा पे चल क्या रहा है। गाइस आपको पता है कि रूटीन जब आपका साथ नहीं ना देती, ऐसा कोई गंदा सरदर्द मुझे छिड़ा था ना कि वो 2 दिन मुझे होश ही नहीं आई थी और मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि यार मैं कैमरा उठा के व्लॉग ही बना लूं। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि भाई मैं जो है वो सुबह के 10 बजे तक जागती रहती हूँ और पूरी रात नहीं सोई होती, क्योंकि वो सोती ही नहीं है मेरी बेटी। उसका टाइम टेबल आजकल शिफ्ट हो रहा है, चीजें वगैरह चेंज हो रही है, जिसकी वजह से मैं भी पूरी की पूरी शिफ्ट हो चुकी हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे बच्चा दुनिया में बाद में आता है, पहले आपकी रूटीन जो है वो सारी इधर धर्म भरम हो जाती है। बस इसी वजह से जो है वो मेरा व्लॉग नहीं आया था। मुझे पता है आप लोगों ने मुझे बहुत मिस किया, इतने सारे मैसेजेस आते हैं, थैंक यू सो मच गाइज। लेकिन मुझे अपनी दुआ में खास याद रखा करें, पता नहीं क्या हो जाता है, एकदम एनर्जी इतनी लो हो जाती है। मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं इस तरह से ब्रेक लूं, लेकिन बस क्या करें, हालात ही कुछ ऐसे हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो बड़ा स्पेशल दिन है। हाँ स्पेशल तो होगा क्योंकि मैं व्लॉग क्यों बना रही हूँ, इसीलिए। ये भी तो स्पेशल दिन ही है क्योंकि भैया 3 दिन से व्लॉग इतना नहीं बनती, मैसेज मुझे आना शुरू करते हैं। लेकिन आज का दिन इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज के दिन पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई थी। याद है 9 मई को? तुम याद है 9 मई को? याद है मुझे। 9 मई को मैं अमेरिका में थी और हम लोग जो है वो तब बहुत ज्यादा खुश हुए थे क्योंकि हमें ये हुआ था कि फाइनली वी कैन ट्रेवल बैक टू पाकिस्तान। जंग की सूरत में हम लोग वहां पे फंस गए थे यार। आप लोगों को याद हो तो पिछले साल यहाँ बेजन हमें हमारे ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई थी। हाँ। और फिर उसके बाद जो पाकिस्तान ने जवाब दिया, पूरी दुनिया आज तक उसके बारे में बात करती है। हम साहब भी मैसेज कर रहे होते हैं, ट्वीटें कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। 9 मई हमारे लिए इसलिए स्पेशल दिन है और ये दिन हमेशा सेलिब्रेट होना चाहिए। याद देखा हमने इतने शोज हो रहे हैं, हर जगह ये चीजें बताई जा रही है, क्योंकि जब जंग मुसल्लत हो जाए ना तो फिर ये होता है आर या पार। तो हमने फिर लोगों को दिखाया, हमने पूरी दुनिया को दिखाया कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है। हम भाई पूरा अमन कौम है, लेकिन जब हमारे साथ ज्यादती कोई करे या फिर कोई हमारे बेफजूल इल्जाम लगाए या फिर हम पे जंग मुसल्लत करे तो उसके बाद जो होता है वो आप सबने देखा ही है। कैसे दुश्मन की ईंट से ईंट बजा दी थी। मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान से सोच समझ के कोई पंगा ले, क्योंकि जब ये जवाब देने पे आते हमेशा हमारी साइड से हमेशा जवाब ही दिया गया। और जब ये लोग जवाब देने पे आते हैं ना, फिर आपको पता है कि पाकिस्तान का मुकाबला, पाक आर्मी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और हम चाहते हैं, हमारी तहे दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी आर्मी को इसी तरह से हमारे लिए मुहाफिज और निगहबान रखे। अल्लाह के बाद अगर हमारे मुल्क को जो है वो यहाँ तक पहुंचाया और इतने दुश्मनों से बचाते आए हैं, वो हमारी पाक आर्मी ने किया है भाई। बेशक। तो वो कहते हैं ना कि जब आपस में लड़ाइयाँ हो रही हो और बाहर से कोई लड़ने आ जाए, हाँ, तो सारे एक हो जाते हैं। एक हो जाते हैं। लोगों को लग रहा था कि भैया हमारे इतने पॉलिटिकल डिफरेंस है, इतनी चीजें हैं और हम जब हमला करेंगे तो ये तो बिखर जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं। और यही मजबूत कौमों की जो ना मिसाल होती है कि जैसे ही किसी ने हमें बाहर वाले ने हमला किया तो सारे अपने पॉलिटिकल डिफरेंस हर चीज भूल के एक कौम जब बने ना तो फिर पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज क्या है भाई। मतलब वो उनको लग रहा था कि शायद ये लोग आपस में लड़ पड़ेंगे, लेकिन नहीं। जब बात आती यूनिटी की तो इस परचम के साए तले हम एक हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद,
पाक आर्मी जिंदाबाद। भाई हमने पूरे बचपन अपनी यही बातें सुनी है कि हम लोग अपने डिफेंस पे पैसे लगाते हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा कोई नहीं लगाते। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी मुल्क के लिए बहुत जरूरी है, ये सबको पता है, लेकिन उसके साथ साथ ही डिफेंस का सिस्टम होना भी बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि हम इतने उम्दा तरीके से उनका मुकाबला कर पाए। मुझे तो इतना स्पेशल याद रहेगा यार, क्योंकि हम परदेश में फंस गए थे और हमें वापस अपने मुल्क पहुंचना था। अरीफ साहब इधर अकेले थे, मेरी आधी बहनें यहाँ पे अकेली थी, तो हमारे ऊपर तो एकदम ऐसा था कि हम पूरी फैमिली मुंतशिर हुई हुई है। लेकिन नहीं भाई, हम लोग जो है वो सुकून से सेफ एंड साउंड अपने मुल्क वापस पहुंचे और यहाँ पे हालात बिल्कुल ठीक थे। उस चीज की हमें बहुत खुशी, क्योंकि हमने अपने आंखों से जो जंग देखी वो यही वाली थी और हमें बहुत 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 अच्छा लगा। खैर अभी जो है सीन ये है कि आपका क्या सीन है, क्या सीन है, नाश्ता वाश्ता करना है, क्या खाना पीने का? नाश्ता ऐसा करो, ठीक है, मैं जा रहा हूँ आपको छोड़ने के लिए, ठीक है, भाई क्या भाई की गाड़ी गई है वर्कशॉप, तो मैंने भाई को कहा कि मैं छोड़ रहा हूँ उसको, ठीक है, उसको छोड़ के आता हूँ, तो फिर देखते हैं क्या सीन होता है। जुहान इतना बड़ा हो गया माशाल्लाह, अब ट्यूशन जाता है, अकेडमी जाता है, अरीफ साहब छोड़ने जा रहे हैं, मैं तब तक फिर नीचे भाभी के पास जाके बैठती हूँ, अनावे उठती फिर उसको भी नीचे ले जाती हूँ, ठीक है ना? चलो छोड़ के आता हूँ, ठीक है, है, देखते क्या। चलें ठीक है, ओके ओके। चलिए जी गाइस, मैं घर से निकल चुका हूँ और जुहान साहब भी फुल बैग शैग पहन के आ गए हैं, ट्यूशन जाने के लिए रेडी हैं। ट्यूशन जा रहे हैं हम? हाँ जी देखा। तो भाई इसको ट्यूशन छोड़ने का तो एक बहाना था, असल वजह कुछ और है निकलने की। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक वैसे पूछी थी ना, आज आप क्यों जा रहे हैं, आज आप क्यों जा रहे हैं, आप वैसे तो भाई छोड़ने जाते हैं। तो भाई मैं इसलिए निकला हूँ क्योंकि आपको पता है आज रात 12 बजे हो जाएगा मदर्स डे, और ये मेरी बेगम का यानी कि इकरा का पहला मदर्स डे एज अ मदर। तो मैंने सोचा था कि हम कुछ स्पेशल करेंगे, उसके लिए सरप्राइज देंगे, उसको आज सेलिब्रेट करेंगे। आज सेलिब्रेट करने की एक वजह है, वो वजह क्या है वो आपको आगे जाके व्लॉग में पता चलेगी। तो मैंने भाई से डिस्कस किया, भाई को आइडिया बड़ा पसंद आया। भाई ने जी मुझे कहा कि तू फिर ऐसा कर कि भाभी के लिए भी एक गिफ्ट लेके आना है और इकरा के लिए भी हमने एक गिफ्ट लेना है। अभी मैं वो गिफ्ट लेने के लिए निकला हूँ, तो इस वजह से मैं जुहान को छोड़ने का बहाना बना के निकला हूँ कि यार मैं निकलूं, मैं जुहान को छोड़ने जाऊंगा और साथ गिफ्ट लेके आ जाऊंगा। क्योंकि आज के लिकड़ा को पता चल रहा था, जो मैंने सरप्राइज देना हो ना उसको आइडिया होता है कि मैं कुछ करने वाला हूँ। भाई ये सेलिब्रेट करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मुझे पता है कि जितनी कुर्बानी एक माँ देती है ना वो कोई भी नहीं देता। और ये चीज जो है ना, जब आप पेरेंट्स बनते हो ना तब ज्यादा नजर आती है, क्योंकि जिस तरह से वो चीजें सारी मैनेज कर रही होती है, हर चीज मैनेज कर रही होती है। आप लोग पूछते व्लॉग क्यों नहीं आता, क्यों एक बच्चे के साथ, न्यू बोर्न बेबी के साथ चीजें करना बहुत मुश्किल है। उसने अपना काम भी करना है, अपना हर चीज देखनी भी है, व्लॉग भी बनाना है, PR CR इंस्टाग्राम का हर चीज करनी है, और फिर नींद भी पूरी नहीं होती, पूरी रात वो जागती है। भाई मैं कोशिश करता हूँ मैं जितनी मर्जी हेल्प करूँ, लेकिन जाहिर सी बात है जो कुर्बानियां माँ दे सकती है वो कोई भी नहीं दे सकता। वो हम लोगों ने सारी जिंदगी भी देखा है और अब मैं प्रैक्टिकली भी खुद भी देख रहा हूँ कि जैसे हम पेरेंट्स बने हैं तो किस तरह से चीजें होती हैं, किस तरह से हम कुर्बानियां देते हैं। जितनी मर्जी चाहे मैं हेल्प कर लूँ, लेकिन जो माँ कुर्बानी देती है हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको सेलिब्रेट करेंगे, है नहीं? हाँ राजमी सही बात है। तो इसलिए आज हम सेलिब्रेट करेंगे, एक सेलिब्रेशन होगी बहुत प्यारी सी। अभी जाएंगे जुहान को अकेडमी छोड़ेंगे, गिफ्ट लेंगे और फिर केक शेक लेंगे और फिर वापस जब जुहान को पिक करेंगे एक प्यारा सा सरप्राइज देंगे। आज मम्मा को सरप्राइज देना आपने, ठीक है? मैं गिफ्ट लेके आ रहा हूँ, आपने खुद देना अपने हाथों से, डन है? अकेडमी पहुंचते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं शॉप पे। कौन सी शॉप पे जाएंगे इसका आइडिया आप लोगों ने लगाना है, क्योंकि औरतें किस चीज से खुश होती हैं। लेट्स गो, भी निकलते हैं। A few moments later. लो भाई हम शॉप पे आ चुके हैं और आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि हम किस शॉप पे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात जब औरतों को गिफ्ट देना हो तो एक ही जगह जहाँ पे जाया जा सकता है, जहाँ पे हर औरत की खुशी की चीज मिल सकती है, वो है ज्वेलरी शॉप, ठीक है? लेकिन जब ज्वेलरी शॉप पे आते हैं ना आजकल, ये चेक करें वो आते साथ या कोई चीजें सर्व करते हैं, उनको पता होता है कि बकरा आ गया है, बकरे को हलाल करना, तो उससे पहले जरा ये चीजें जरा आगे कट के ना स्कून करवा रहे हैं। हाँ जी उन्होंने पता कि बेगमाल भेज देंदी है ने ते हूं ते लेना ही लेना है, जाना तो जाना है। तो उसके बाद ना वो बड़ा प्यार से ये देखो कोल्ड ड्रिंक, जूस, पानी शानी सब कुछ पिला के फिर अपने हिसाब से वो चीजें आगे सर्व करते हैं। उनको पता ही होता है कि अब तो जाना ही जाना है, मुर्गा तो आ गया, हलाल तो हो गई होगा। भाई मुझे प्यारी सी कोई चीज दिखाएं, मदर्स डे आया है, ठीक है, कल मदर्स डे है तो स्पेशल गिफ्ट करना है और मुझे टोटल 3 चीजें चाहिए। 3 चीजें क्यों ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, एक रीजन है, ठीक है? कोई अच्छी चीज दिखानी है आपने, बेगम को पसंद है ना, ये वापस आ जानी है। कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह पसंद आएंगी भाईजान। ये आप हर बार ही कहते हैं। नहीं आती तो है ना। हाँ यार, लेकिन अब जो आपको पता ना, वो लास्ट टाइम भी आई थी तो आपने कहा ये आपको बाजी को बड़ी यूनिक चीजें पसंद आती है, तो उस टाइप की कोई यूनिक चीज जो, क्योंकि उसकी बेटी ने उसको गिफ्ट करना है तो उस हिसाब वाला गिफ्ट चाहिए मुझे। ठीक हो गया इंशाल्लाह, डन है पसंद आएगी भैया। चले जी अब यहाँ से चीजें वगैरह चेक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। और 3 चीजें क्यों ले रहा हूँ इसकी एक रीजन है, वो क्या है? एक तो भाभी के लिए हो गया, एक इकरा के लिए हो गया, तीसरा किसके लिए है वो आपको बाद में जाके बताएंगे, अभी वो टाइम नहीं है। चीजें सिलेक्ट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं क्या सीन है। 1 hour later. लो भाई सीन ये है, घंटा लगा के हमने अभी ये चीज पसंद की है, ये पसंद नहीं आई, ये आप इसको साइड पे कर दे, ठीक है? हमारा एक गिफ्ट सिलेक्ट हो गया, अभी 2 गिफ्ट रहते हैं। भाई को मैं क्या था यार कोई अच्छी चीज दिखा दे, भाई को दिखा नहीं रहा यार, कुछ अच्छा से दिखा दो यार। तो ना एक जो तीसरा बंदा है ना वो ना आया था और एक चीज पसंद करके गया था, शायद अच्छा। जल्दी में था
तो तब ली नहीं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो कंफर्म पसंद आएगी इंशाल्लाह, जरूर पसंद आएगी, क्योंकि उनको तब भी काफी पसंद। भाई जो हम तीसरे बंदे की बात कर रहे हैं ना, ये तीसरा बंदा कौन है ये आपको आगे जाके ब्लॉग में पता चलेगा कि जिसके लिए हम ये गिफ्ट ले रहे हैं। तो भाई ये कह रहे हैं कि वो इधर शॉप पे आई थी, ठीक है, उनको वो चीज बहुत पसंद आई थी, लेकिन वो उस टाइम लेके नहीं जा सकी। जी तो इस वजह से कह रहे थे बाद में आऊंगी, तो वो अल्लाह की तरफ से आप आ गए, तो इंशाल्लाह आपको वो देते ना, आप गिफ्ट देंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। देख लेना, पसंद आना चाहिए उनको। नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, वो खुद पसंद करके गई थी यार। ये अच्छी चीज हो गई है जो तीसरे बंदे के लिए हमने लेना ना, तो मैं जरा कॉन्शियस हूँ क्या ले क्या ना ले। तो वो कह रहे कि वो चीज पसंद करके गई थी, लेके नहीं जा सकी उस टाइम किसी वजह से। तो भाई सीन ये है कि वो चीज निकलवाते हैं, वो पैक करते हैं, 2 चीजें हमारी पैक होगी, ठीक है। ये मैंने इकरा के लिए पसंद की है, ये क्या ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। बस सिर्फ अब भाभी के लिए चीज रह गई है, भाभी के लिए पसंद करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। Later. लो भाई फाइनली 2 घंटे लगा के 1.5-2 घंटे लगा के हमने तीनों चीजें सिलेक्ट कर ली हैं, ठीक है। अब बस पसंद आ जाए ये 3 चीजें जो 3 लोगों के लिए हमने ली है ना, ये ना हो कि बंदा लेके जाए फिर ना दिल खराब होता है। अगर ना पसंद आए ना उस टाइम वो ये नहीं बात कहती, लेकिन फिर बाद 4-5 दिन बाद कहेंगे जी वो कहाँ से लिया था, चलो आओ जरा इसको चेंज ना करवाएं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो आज तक जो भी लिया सब कुछ ही पसंद आया है। बस अब इसको लेके चलते हैं, अब जाके केक शेक लेने हैं, अपने सरप्राइज की तैयारी करनी है और जाके प्यारा सा सरप्राइज देना है। लेट्स गो। चलिए जी गाइस, मैं घर पहुंच चुका हूँ, ठीक है। इकरा और भाभी की आवाजें आ रही हैं, वो लोग यहाँ पे नीचे हैं, ठीक है। भाई से मेरी बात हुई थी, भाई को मैंने कहा था केक वो ले है, ठीक है। वो भाई अभी ऊपर है, ऊपर जाते हैं, मिलते हैं, गिफ्ट मेरे हाथ में है, लेट्स गो। जाके सारा सरप्राइज प्लान करते हैं, फिर इन लोगों को सरप्राइज देते हैं। भाई किधर है, किधर है, किधर ले है गिफ्ट के? ये गिफ्ट आ गया, ठीक है। हाँ मेरी बात सुन, उनको तो नहीं पता तू ऊपर आया हुआ है? नहीं किसी को नहीं पता। केक कहाँ पे है? हाय 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 भाई कितने प्यारे प्यारे उन्होंने बॉक्सेस बनाए हैं। अब सीन ये, मेरी बात सुन, एक काम करते हैं, ठीक है। जोहान तो अकेडमी गया, वो कब तक आएगा? वो बस आने वाला होगा 10-15 मिनट बस, ठीक है। अब सीन ये है, जोहान का आने का वेट करते हैं, तब तक बाजी इकरा और भाभी नीचे ही है ना? अनाविया किधर है? मेरी बात सुन, तूने काम करना है, जो ये वाली टेबल है ना, ये वाली, इनमें से कोई भी एक टेबल तूने ना वो उस वाले कमरे में रखनी है और दोनों केक उसके ऊपर से जाते हैं। इकरा को नहीं करना है, भाभी को भी ना पता चले, और चुपके से तूने अनाविया को ऊपर लेके आना है, बताया कोई बहाना लगा के, ठीक है। मेक श्योर करना उसको प्यार से तैयार करना है, और हमने अनाविया सरप्राइज देगी अपनी मामा को, तब तक जुहान भी आ जाएगा और जुहान सरप्राइज देगा अपनी मामा को। चला भाई चीजें अभी चेक करी जा रहा, पैसे दे दे, ट्रांसफर कर दे जो ठीक है। पैसे पैसा करता रहता है। हाँ तो पैसा चीजों की आती पैसे की, चलाओ जी चीजें वगैरह सेट करते हैं, सरप्राइज सेट करते हैं और एक प्यारा सा मदर्स डे का सरप्राइज देते हैं। A few moments later. चले जी गाइस, हमारे केक दोनों रेडी हो चुके हैं। एक है हैप्पी मदर्स डे इकरा और दूसरा है हैप्पी मदर्स डे राबिया भाभी, ठीक है। और ये तो चेक करें, बड़े स्पेशल इसका जो है ना बॉक्स आया है, हाय हाँ वुमेन्स डे का स्पेशल फॉर द वुमेन्स हुज प्योर मैजिक। क्या बात है भाई, क्या जिंदगी में पहली बार कोई काम टाइम पे किया है। क्या है हाय इतनी प्यारी पिंक क्योंकि आज वुमेन्स डे। अब तेरा काम है, एक तूने जाना है जल्दी से उनको लेके आना ऊपर, उनको कहना है कि ऊपर आए जल्दी से, वो एक मसला हो गया, कोई ऐसा ना कोई बहाना मिला के तूने उनको ऊपर लेके आना है और अनाविया के कमरे में भेजना है, ठीक है। और तूने कह के 10 पहले आना ना, तूने कैमरा पकड़ना है, इसलिए तूने बस कह के भाग के ऊपर आके कैमरा पकड़ना है। भाई का गिफ्ट जो जाएगा वो जोहान को, ये मामा को देना आपने, ठीक है। और ये वाला जो गिफ्ट है वो जाएगा इकरा को, ये देगी मेरी बेटी। चलिए जी गाइस, हम लोग अब रेडी है, जैसे ही बाजी उसको बुला के ऊपर आती है हम कैमरा पकड़ाते हैं और इतना प्यारा सा मदर्स डे का सरप्राइज देते हैं। क्या हुआ है? हैप्पी मदर्स डे। कैसा लगा सरप्राइज है? यार सरप्राइज तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन मदर्स डे तो आज नहीं है। भाई मदर्स डे आज इसलिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, कल का मदर्स डे का दिन था 10 मई को, ठीक है, लेकिन सेलिब्रेट हमें आज करना पड़ा है। क्योंकि जो तीसरी हमने शख्सियत के लिए गिफ्ट लिया ना, जिसके लिए आप भी क्यूरियस है कि किसके लिए गिफ्ट लिया है, उसकी आज फ्लाइट है, उन लोगों ने चले जाना था और हम मदर्स डे सेलिब्रेट नहीं कर पाने थे। वो तीसरी शख्सियत आपको पता ही है कौन है? समझ आ गई है यार, लेकिन मेरी सासू माँ है, तो हमने कहा हमने उनको भी तो विश करना है। ये देखो जी पहला मदर्स डे की दुकान दिखाओ, इधर देखो, पहले कैमरे में दिखाओ। मामा को दो, मामा को हाय 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जुहान की तरफ से, इसकी तरफ से नहीं है भाई, पैसे जुहान से ले लेना। You very चालाक ब्रो। अनाविया ने तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है। कहाँ है गिफ्ट? वो कह रही है, देखो ये है गिफ्ट। एक अनाविया की तरफ से ये गिफ्ट मिला है इकरा को, उसकी मामा का दिल। माशाल्लाह, ये देखो जी क्या बात है, वेरी प्रीटी। ये छोटा सा कैसा लगा गिफ्ट?
थैंक यू सो मच और स्पेशली थैंक्स टू माय हस्बैंड, जो कि बड़ा मुश्किल होता है हस्बैंड्स को ये बताना कि उनकी सिर्फ अपनी ही माँ नहीं होती, आपके बच्चे की भी माँ होती है। थैंक यू भाईजान सीधी बात है, मैंने आपको गाड़ी में ये बात कही थी कि जो कुर्बानियां एक माँ दे सकती है वो बाप कभी नहीं दे सकता। जितनी मर्जी चाहे हम हेल्प कर लें, जितना मर्जी कुछ कर लें, पूरी रात जागना, बार बार जागना और किस तरह से लेके चलना, ये आपको तभी पता चलता है जब आप माँ बनती है। तो ये एक माँ ये हैप्पी मदर्स डे, तो दूसरी माँ ये हैप्पी मदर्स डे, Thank you so और much. तीसरी माँ के लिए भी मैं एक स्पेशल गिफ्ट लेके आया हूँ, यानी कि मेरी सासू माँ, वो ये गिफ्ट है। ठीक है, ये गिफ्ट इकरा देगी और नाविया देगी उनको। ये भी है नाविया ही देगी। तो भाई उनकी आज फ्लाइट है, जिसकी वजह से हमने आज मदर्स डे पहले सेलिब्रेट किया था। आपको दिखाता हूँ इस गिफ्ट में क्या है। ये था भाई वो तीसरा स्पेशल गिफ्ट जिसके बारे में बात कर रहा था, और ये वो रिंग थी जिसको वो तीसरे बंदे को पसंद आई थी, लेकिन वो उस टाइम लेके जा नहीं सका था। तो ये गिफ्ट भाई आंटी के लिए लिया वो हमने, ठीक है, मेरी सासू माँ के लिए हम उनको गिफ्ट करेंगे क्योंकि वो आज जा रही हैं। तो मैंने कहा उनकी बेटी और बेटे की तरफ से भी तो स्पेशल गिफ्ट होना चाहिए ना एक, और यही वजह थी कि मैंने आज जो है ना ये सेलिब्रेट किया मदर्स डे पहले। यार अरीब ये गिफ्ट तो बहुत प्यारा है। अभी चलते हैं मामा को जाके सरप्राइज देखते हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे ये गिफ्ट की खुशी है जमनी हो रही है। यार ये बहुत प्यारा लग रहा है अरीब, थैंक यू सो मच। ये दिल देने ये नाविया की तरफ से है। पहले आपने मुझे अपना दिल दिया, अब आपने मुझे अपना हाय दिल हाय दिया। हाय हाय हाय। तो ये क्या है, ये क्या है, ये किसके लिए है? ये मुझे देंगे। ये मुझे नहीं पता इसका। जहान की तरफ से हैप्पी मदर्स डे। आए आए इधर आओ। क्या क्या बात, क्या बात। खुद पसंद करके लाए हो। हाय हाय हाय। हैप्पी बेटा डे होगा तो मैं सबसे पहला गिफ्ट जोहान को दूंगी। लेकिन ये तो देखो क्या प्यारा गिफ्ट मिला है। आपने लाइट भी रखी है अंदर। हाँ, ये सब कुछ बाकी मामा पापा ने किया होना, मामा पापा ने किया पापा ने नहीं, लेकिन यार ये बहुत प्यारा गिफ्ट है, ये मेरे बेटे की तरफ से। हाय 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 हाय। थैंक यू जोहान, मुझे ड्रेस बहुत अच्छा लगा है। ये देखो वो कह रही है मेरी तरफ से भी है मामा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जायरा। वो गट्टू को तो देखो, गट्टू ऐसे शर्मा रहे, दुल्हन को गिफ्ट नहीं देते और शर्माते हैं कि रिएक्शन क्या आएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ जरा। यार ये देखो, ये चेक करो क्या बात है, माशाल्लाह। ये दो थे, एक का साइज में मिला तो फिर हमने इसलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, मैं कहती हूँ एफर्ट्स मैटर करती हैं गिफ्ट से ज्यादा। हाँ। और एफर्ट्स मुझे अच्छी लगी हैं बहुत। ये ड्रेस बहुत प्यारा यार है। देख चाची तुमने क्या दिया, एक बंदे को गिफ्ट भी मिला है और उसने एफर्ट्स का कोई मैसेज भी नहीं दिया। ये सुन ले सुन ले। उसने एफर्ट ऐसे वैसे हम लोग ना आज के दिन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप लोग आज सेलिब्रेट करेंगे, और मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि मतलब आप लोग मदर्स डे सेलिब्रेट भी करेंगे। मुझे था कि मैं मम्मा के लिए नहीं भाई, मैंने कहा यार देखो तुम्हारा पहला मदर्स डे है, भाभी का चौथा पांचवा छठा है, कौन सा है? पांचवा। तो इसको सेलिब्रेट करना बनता था, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अब बस जल्दी से केक शेक कट करते हैं, एक प्रॉपर सेलिब्रेशन करते हैं प्यारी सी, और फिर निकलते हैं अपनी सासू माँ को गिफ्ट देने के लिए, सरप्राइज देने के लिए। मैं तो ऐसे ही कहती थी, ये दोनों भाई जो है ना हमें बहुत तंग करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं। ये अच्छे हैं, यार, ये बहुत ही ये अच्छे हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं, ये अच्छी है। हाँ, ये सोना देख के सब भी अच्छी हो जाते हैं। हाँ, चलो जी आओ सेलिब्रेशन करें। चलिए जी गाइस, अब सीन ये है कि केक कटिंग करते हैं, ठीक है। आज चलो, रेडी? इकट्ठे काटने दोनों माओ ने, दोनों माओ ने इकट्ठे। रेडी? 3, 2, 1, हैप्पी मदर्स डे। भाई इससे अब आइडिया हो रहा है कि आहिस्ता बोलना चाहिए क्योंकि बच्चा हो गया और अब हम बड़े हो गए हैं। अब वाकई बड़े हो गए, अब अपनी कुछ से हमें थोड़ा लोग होना पड़ेगा। हाँ बस अब केक शेक यहाँ पे खाते हैं, ठीक है। बस निकलते हैं और जल्दी से पहुंचते हैं सिस्टोलॉजी हाउस, कहीं पे वो निकल ना जाए वो लोग। चलो जी गाइस, फाइनली हम लोग जो है वो सिस्टोलॉजी हाउस पहुंच चुके हैं। यहाँ पे जैसे ही हमारी एंट्री होती है फटाफट दरवाजा खुल जाता है यार। तो पहले अंदर जा, ठीक है। ठीक है। ये जो गिफ्ट है ना, हाँ। ये नाविया अपनी नानों के लिए लेके आएगी। अच्छा। सरप्राइज देगी क्योंकि नानी माँ ना, डैडी माँ, मेरी माँ और फिर इसकी नानी माँ, नानी माँ। तो नानी माँ को वो मदद देगा, गिफ्ट देगी। बेसिकली आज अनाविया जो है ना वो बांटू खान बनी हुई है, मतलब वो सबको बांट रही है यार। मतलब अनाविया आपने लाइफ में आके सब कुछ बेहतरीन कर दिया यार। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? मम्मा तो मेरी फुल बन ठन के हेड टू टो सही है भाई, तैयार श्यार होके जाया जा रहा है। फिर बन ठन के बैठी है। मैंने कहा मैं आपको सी ऑफ करने आऊंगी यार। ये बता नाविया कहाँ है? यार नाविया क्या, नाविया के बगैर उसको मैंने पहले मिलना होता है। यार मम्मा बस कर दो, मेरे से भी मिल लिया करो। मैं आज आई हूँ आपको यार स्पेशल मिलने के लिए। ऊपर से यहाँ पे मम्मा का बैग तैयार हो रहा है और इधर फातिमा मोहतरमा जो है वो नाश्ता वाश्ता लगी हुई है करने। यार सही है यार, मम्मा को भेज दिया करो, मम्मा के टूर से नहीं मुकते माशाल्लाह। ट्रिप पे जा रही हूँ, देखो। मम्मा खुद जा रही है, बाप के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। और अनाविया
ये नावे कुछ लेके आई है आपके लिए, नानो के लिए। चलो मामा नानो को दो, चलो चलो जल्दी से। मम्मा है गिफ्ट आ गया कौन सा गिफ्ट भला? मदर डे का। आई अल्लाह, आपको पता है आप जो है ना वो आज निकल रही है, इसीलिए मैंने, बल्कि रीब को याद था, मुझे तो याद भी नहीं था। रीब साहब ने आज जो है वो अपनी बेटी को पकड़ा है और कहा है कि भाई बांटू खान बनो, सारी माओ को जो है ना वो विश करके आओ। सारी माँ को, अपनी माँ को, नानो माँ को, तो नानी मामा की। मैं फातिमा को यही कह रही थी, मैंने कहा मदर डे आ गया है और गिफ्ट मैंने लेने हैं तो आके लूंगी, पेंडिंग है। नहीं 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 नहीं, हमारा गिफ्ट नहीं पेंडिंग। सबसे पहले बोलेंगे नानी हैप्पी मदर्स डे। हाय हाय। मम्मा जो है ना वो देखने लगी है अब अपना गिफ्ट। मम्मा देखो ये नाव्या की तरफ से मैंने कहीं देखी उस बंदे ने मुझे लगा झूठ बोला मेरे साथ। नहीं। मैंने कहा यार आंटी को अगर ना याद आया तो फिर है। देखी थी। यकीन करो ये मैंने देखी थी, राबिया के साथ में गई थी तो राबिया कहती मम्मा ले ले, मैंने कहा नहीं फिर लूंगी। हाँ। कैसे पता चला? यार मम्मा दिल का हार्ट को हार्ट से वे होता है, पटाखा बजे तो ठे होता है। मेरे एक हस्बैंड साहब मैं है। बताता हूँ, मैं हाँ। गिफ्ट लेने गया, ठीक है, इकरा को भी नहीं पता था ये बात। मैं गिफ्ट लेने गया, मैंने कहा मैंने 3 लोगों के लिए, मैं ब्लॉग बना रहा था कि मैंने 3 लोगों के लिए, 3 औरतों के लिए गिफ्ट लेना है। हाँ। वो कहता है किस किस 3 औरत, उसने मुझे पूछा। मैंने कहा एक इकरा, मैं ब्लॉग बना रहा था ना, मैंने उसको बताया कि मैंने एक लेना है, इकरा के लिए लेना है, एक भाभी के लिए लेना है और एक आंटी के लिए लेना है, अपनी सासू माँ के लिए लेना है। कहता है मैं आपको एक बात बताऊं। मैंने कहा जी बताएं। कहता है यार वो आई थी कुछ दिनों पहले ना, वो होके गई थी, उन्होंने ये अंगूठी पसंद की थी, एक चीज थी उन्होंने पसंद की थी, लेकिन वो लेके नहीं गई। वो कह रही थी मैं फिर बाद में आऊंगी लेके जाऊंगी, अगर आप वो गिफ्ट देंगे ना उनको बहुत पसंद आएगा। मैंने कहा तू झूठ बोली जा रहा है, मैंने बोला तू चीज को कमाने वास्ते। कहता है मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगा। क्या मेरी 3 बीवियां भी हो सकती है, तुम मेरे से ऐसे सवाल नहीं कर सकते। अल्लाह, इतना वो जानता सानू, 3 बीवियां मेरे से नहीं जा रही, वो बोल रही है। उसने मुझे ये बताया था कि इनको पसंद आया हुआ है। मैं अब सोची पे आया, मैंने कहा वैसे फिल्म चलाई है इसने, फिल्म चलाई है। तो पता है क्या, ये मेरी उंगली में पूरी भी थी, बाकी कोई रिंग मुझे पूरी नहीं आ रही थी। मैंने ये जब देखा तो मैंने कहा राबिया ये मुझे बिल्कुल फिट आई, जैसे देखो मेरे साइज की है। ये जो है ना ये मेरी मम्मा के लिए इन्फिनिट लव, ये नीचे इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है। ये नादिया की हमारी तरफ से, इकरा की तरफ से और मेरी तरफ से। अरीब की तरफ से। हैप्पी मदर्स डे। है ये देखो, और फातिमा की तरफ से भी। हाँ, फातिमा की तरफ से भी। फातिमा की तरफ से। हैप्पी Happy मदर्स Mother's Day, मम्मा। डे। नवे क्लैपिंग कर दो जल्दी से। ये आपकी, ये जर्मन आपकी वैसे जल्दी सेलिब्रेट किया हमने। जर्मन आपकी वजह से हम लोगों ने पहले सेलिब्रेट किया है। क्या आपने आज चले जाना था आपने और तो कल चले आपने जाना होना नहीं था। मतलब कल करना था। कल वैसे तो ऑफिशियली कल है। अच्छा। लेकिन ये अरीब ने आपकी वजह से आज करके मुझे भी आज स्पेशल सरप्राइज मिला है यार मम्मा। अच्छा, अपना भी दिखा दो। अपना भी दिखा दूंगी यार, क्या इंतजार। अपना एक्चुअली मैं घर रख गई वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। फाता तुम कह दो, मैं खाला मम्मा। मैं खाला माँ का भी तो हक, आधी रिंगी काट के एक मिनट खाला माँ का हक होता है। एक मिनट खाला माँ मैं वो खाला नहीं होंगी जो कहूंगी गिफ्ट पड़ा गिफ्ट हाथ में यार, हमारी खाला भी ऐसे नहीं कहती गिफ्ट पड़ा। तो तुम क्यों कह रही है? वो देख के समझेंगी तू उनको कह रही है। नहीं यार, मेरी बातें किसी को अगर लग जाती है तो मैं ऐसे कहती नहीं हूँ, लग जाती है वो अलग बात है, लेकिन मैं कहती नहीं। आज लग जाती है क्योंकि लगाती है ये। आजकल इतने हैवी स्टेटस लगा रही है, इतने हैवी। सिंड्रेला का जूता जिसके पैर में फिट हो रहा हो जाए, मैं क्या करूं, मैंने तो जूता दिया है ना। हाँ, फातिमा का काम है बात करना। वो बात कर जाती, जिस वो कहता है ना चोट की दाढ़ी में तिनका, तो फातिमा पूरी झाड़ू फिजा देती है। ये होती है आपकी किसी से उनसियत, किसी से प्यार, कि आप किसी के लिए लेने कुछ जाओ, होता कुछ है, मिलता कुछ है, रहता कुछ है, लेकिन प्यार बढ़ने का नाम है। और मैं यहाँ पे सबको कहना चाहूंगी गाइस, जिनके माँ बाप जिंदा है, ये दिन जो है वो माँ का कहते हैं वैसे कोई दिन नहीं होता, लेकिन माँ के बगैर घर नहीं होता, माँ के बगैर वैसी कोई दिन नहीं होता। अल्लाह ताला जिनकी माएँ सलामत है उनको इसी तरह सलामत रखें, तंदुरुस्ती दे। और जिनकी माएँ इस दुनिया से जा चुकी हैं, अल्लाह पाक उनकी मगफरत करे। उन तमाम माओं के लिए सबने सूरत फातिहा पढ़नी है स्पेशल, कि वो माएँ भी वहां पे जो है, क्योंकि माँ सबकी एक जैसी होती है। माओं के लिए कोई ऊपर नीचे नहीं होता कि ये मेरी माँ और ये तेरी माँ, माँ सबकी एक जैसी है। तो भाई वो मेरी माँ है, वो नावे की माँ है, वो अरीब की माँ है, और वो सबके लिए मेरी तरफ से आप सब लोगों को एक बार फिर से हैप्पी मदर्स डे। बाकी बहनें आती हैं, फिर उनसे मिलते हैं और फिर निकलते हैं। वैसे री भाई, मेरा आपसे एक सवाल है, ठीक है, कि जब आपकी अम्मी जिंदा थी तब आपका दिल वैसे करता होगा। मुझे आई कैन अंडरस्टैंड, तब आपके पास इतने पैसे नहीं होते, तब आप एक टीनेजर होते हो, कि आप अपनी अम्मी को भी इस तरह ले लेके सोने की चीजें देते हो। भाई मैंने तो यही चीज देखी है। होना शुरू कर दिया। कौन सा topic छेड़ दिया है? माँ वाला तो जब
जब कमाने की उम्र आई तो वो थे ही नहीं जिनको। मैं वही कह रहा हूँ कि हर जो लड़का होता है ना, उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि उसके पास इतने पैसे हों कि उसकी माँ जिस मर्जी दुकान में जाए, जो मर्जी जिस मर्जी चीज पे हाथ रखे, उसके पैसे देखे बगैर वो उसको क्या मान लूट ले। जब आपकी अम्मी जिंदा थी तब मेरा ख्याल से आपके मैं पढ़ा था तब मैं छोटे थे आप। मैं यूनिवर्सिटी में था जब वो फोर्थ हुई तो, लेकिन मैं वो माँ नहीं तो ये वाली माँ, इनके चीजें पूरी करके खुश हो जाते हैं। दुआ है हमारी कि हर किसी की माँ को अल्लाह सलामत रखे। माएँ नहीं जानी चाहिए, माँ कहते हैं। बात का सिर्फ मकसद ये था कि ये ना एक विश होती है हर औलाद की कि जब उसके पास पैसा आए वो अपने माँ बाप पे स्पेंड करे। तो अगर आपके पास चीजें हैं ना तो स्पेंड कर दें, क्योंकि पैसा रह जाएगा, पेरेंट्स नहीं रहते, तो आपको स्पेंड करना चाहिए। जब पैसा और माँ बाप ना होना, बड़ा दुख वो चीज वो वाली फील नहीं आ सकती, हाँ, वो चीज नहीं आ सकती। और हर चीज है लेकिन माँ बाप नहीं है। अच्छा तो मुझे क्यों रोना आ रहा है? मतलब आई एम फीलिंग सो वो इस वक्त के लाइक आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। भी नहीं कर सकते। यू नो व्हाट, अगर हम कहें ना कि अगर किसी इंसान के पेरेंट्स नहीं है यार, हाँ हम समझ सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, हम बिल्कुल जिसके अपने घर से जो है वो इतना एक सैड माहौल हुआ और घर के जो जनाजे उठते हैं ना उस पर तो बहुत दुख माहौल होता है, बहुत ज्यादा। तो अल्लाह ताला ये दिन किसी को ना दिखाए। और एक चीज कि जो लोग अपनी माओ को ओल्ड एज होम छोड़ आते हैं, मुझे नहीं समझ आती वो किस दिल से छोड़ के आते हैं। मैं खुद, मुझे रियलाइज हुआ जब मैं खुद माँ बनी हूँ कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या 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 सोचती हूँ। और हमें एहसास, अभी तो तुम कह रही हो ना कि जिसके घर से माँ बाप जाते हैं उनको एहसास होता है, जब तुम खुद माँ बनोगी फिर तुम्हें ये रियलाइज होगा कि तुम्हारी माँ तुमसे कितना प्यार करती है। सबसे बड़ी बात ये है, आप चाहते हो ना इंसान पूरी जिंदगी ना, मर्द खास तौर पे कोशिश ये करता रहता है कि मेरे हालात बदल जाएं, जो मुश्किल में होता है चीजें होती हैं, लेकिन उसको नजर ही नहीं आता कि उसके हालात बदलने की जो सबसे बड़ी चाबी उसके सामने है, उसके माँ बाप है। बिल्कुल ऐसा। अगर आप अपने माँ बाप को अपनी दुनिया में खुश कर दिया ना, मैं मान ही नहीं सकता कि दुनिया में ऐसा शख्स हो कि उसके हालात ना बदले। ऐसा ही। मैं अपनी खुद, मेरी सबसे बड़ी एग्जांपल है, मेरी माँ ने जो अपने मुंह से बात की थी ना, जो मुझे दुआ देती थी, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, वो हर चीज, वो एक एक चीज आज मेरे पास है। बेशक बेशक ऐसा ही। मैं मान ही नहीं सकता कि माँ बाप की अपनी खिदमत की हो और आपके पास कुछ और आप मुश्किल में हो। हाँ। तो भाई आपके पास, आपके सामने होती है, आंखों के सामने चीज होती है और आप आपकी उसको कामयाबी की सबसे बड़ी चीज, लेकिन आप उसको रियलाइज नहीं कर पाते, आप उसको समझ नहीं पाते। और दूसरी बात यह है कि आपके पास अगर कुछ नहीं भी है ना, ये ना सोचे कि है नहीं तो कहाँ से दे। हाँ। जो कुछ है वही दे। अपना वक्त देना अपने माँ बाप को, पैसे से ज्यादा आपके वक्त, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है माँ अपने बाप के दो लिए। लफ्ज प्यार के बोल दो ना, उसी से खुशी हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं कहती हूँ, और मेरी नानो ये व्लॉग देख रही होंगी, वैसे हम उनको फोन भी करेंगे। मेरी नानो को भी हमारी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। अल्लाह ताला मेरी नानो को भी सलामत रखे, क्योंकि हमने उनको भी देखा है किस तरह से उन्होंने मेरी अम्मा को पाला, फिर उन्होंने जो है वो मुझे जितना प्यार दिया, जैसे मेरी मम्मा मेरी बेटी को उस तरह से प्यार करी है। वो एक छोटा सा ना, मैंने वो कुलाद सा बनाया हुआ था जिसमें हम चारों के हाथ थे, मेरी नानो के, मम्मा के, नाव्या के और मेरे। सो दिस स्पेशल, ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक म्यूजिक के साथ चलाऊंगी। और अपनी माओ को जो है ना वो गाइज, अपने माँ बाप का बहुत 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 ख्याल रखें। लोग समझते हैं कि आप कह रहे होंगे लोग कि आप तो, आपके पास पैसे हैं तो आप गिफ्ट दे रहे हैं, चीजें कह रहे हैं, गिफ्ट मैटर नहीं करता। आपकी टाइम, चाहत, आपकी उनसियत, हाँ। किस तरह उनसे बिहेव करते हैं वो मैटर करता है। वो मैटर करता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बाकी खालाज आती हैं, पहले उन सबसे मिलते हैं और फिर जो है उन सबको नाव्या भी मदर्स डे, हैप्पी खाला मामा मदर्स डे विश करेगी। और उसके बाद जो है फिर हम देखते हैं कि क्या सीन। जुबान अभी उसकी चली नहीं, माँ वो कहती नहीं, तो मैं भी बस मामा तो कहती है ना, सिर्फ बाबा कहते हैं, वो क्लैपिंग करी। A few moments later. चलो भाई, जाके हिरा से हम ऊपर खुद मिलते हैं, क्योंकि हिरा साथ जा रही है। हिरा से जाते जाते हम जो है ना वो अलविदा ही उसको कह दें, ताकि वो फिर चली जाएगी। फिर उससे कब मुलाकात होगी नाव्या नीचे, उसको मैं बता देती हूँ कि हम लोग आएंगे भाई, मिले मिले मिले, फिर तूने चली जाना है। चलो भाई, जाके दरवाजा खोल के ही मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम। कहाँ से आई हो? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? तैयारियां फुल चल रही हैं, पैकिंग शर्टिंग। हाँ जी, मैंने किधर है? अनाव्या को तो नहीं मैं लेकर आई, अनाव्या रीब के पास है और रीब नीचे है। आई है नाव्या? हाँ जाहिर है, आई है। नाव्या, तुम्हारी कितने बजे की फ्लाइट है? मेरी आप लोगों के साथ ही में। यार राबिया लुकिंग वेरी प्रीटी। यार राबिया क्या हाल चाल है? ठीक है, मैं भी ठीक ठाक। और यहाँ पे भरपूर जाने की तैयारी। राबिया तुम्हारा तो प्लान नहीं था ऐसा? मेरा बन गया, मैं अपने प्लान खुद बनाती हूँ, कोई मेरे प्लान नहीं बना सकता। हाँ, राबिया सिर्फ अपने बाल खुद बनाती है, प्लान नहीं बना सकती। राबिया सिर्फ अपने बाल खुद बनाती है, बालों को पफ खुद बनाती है। राबिया यू नो वो है क्या, फुल प्रो मैक्स है। राबिया स्टाइलिस्ट प्रो मैक्स है।
आप भी यार मैं इतना सैड हो रही हूँ कि देखो अभी आज मदर्स डे, मेरे ख्याल से कल है कल मदर्स डे है। कल मदर्स डे और मैं सैड हो रही हूँ कि मामा जा रही है। मैंने इतना कुछ प्लान किया हुआ था मामा के लिए। तो प्लान किया हुआ था तो आज एग्जीक्यूट कर देती यार, आज एग्जीक्यूट करती। मैंने भी आज मम्मा को, मैंने नहीं, नाविया ने भी सॉरी, आज नानो को अपनी मदर्स डे विश किया, इतना स्पेशल मदर्स डे विश किया। गिफ्ट देखो जाके यार, मामा जा रही है ना, मामा ने मुझे दिखाया गिफ्ट, मैंने कहा बहुत प्यारा। पता है कि मामा मेरे साथ जब गई थी ना नाविया के लिए गिफ्ट लेने, तो तब मामा ने रिंग देखी थी। मैंने कहा मामा खरीद ला, मामा कहती नहीं मैं बाद में खरीदूंगी। तो फिर आप लोगों को कैसे पता चला कि सेम रिंग है? दुकानदार ने बताया। मामा को ना ये बहुत ही पसंद आई थी और मैंने सोचा हुआ था मामा को ना मैं कभी दूंगी, और वापी ने वो मैंने दे दी। देखो इंसान के 5-6 बच्चे हो ना तो कोई ना कोई बच्चा कोई ना कोई अच्छा सा गिफ्ट निकाल के दे ही देता है। यार आप फिर रुक जाओ ना, आप भी चले जाओगी, गहिरा भी जा रही है, मैं फातिमा और जैनब, मुझे 2 चलाक लड़कियों के साथ आप छोड़ के जा रही हूँ, मैं कैसे सरवाइव करूंगी? या अल्लाह, एक मम्मा जा रही है तो कह रही है कि बड़ी बहन यहाँ पे रुक जाए। बड़ी ये बहन भी जा रही है ना, हाँ, हीरा भी बड़ी बहन मैं है। अकेली हो जाऊंगी, आप रुक जाओ। चलो ठीक है, इतना फोर्स करती हो तो रुक जाती हो अपना छोटी बहनों का ख्याल रखने के लिए। भाई बड़ी बहनें भी, माँ मुझे किसी ने मदर्स डे विश तो नहीं किया, मतलब मेरी बेटी के अलावा, तो फिर भी करेगी ना, बहनें तो लेकिन फिर भी हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। बड़ी बहनें माई होती है, मतलब बहन को हमेशा मेरी माँ बनने का शौक होता है, तो हैप्पी मदर्स डे। और बाद में माँ बनने का तो शौक होता है यार भी को। नहीं, आई होप तुम इस वो जिम्मेदारी को बखूबी निभाओ। मैं इस जिम्मेदारी को, मैंने अपनी बहनों के साथ भी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है, अपनी बेटी के साथ भी बखूबी निभाई हो। तो मेरे को बात को मत सिखा, मार डालूंगी तेरे को। और मेरे लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आएंगी हैं? तू, मेरे गिफ्ट अच्छे अच्छे लेकर, बच्चे नहीं बता सकते। तो जरूर सबके लिए गिफ्ट लेके आऊंगी इंशाल्लाह। बेटी कभी भी नहीं बताती है। मैं क्या अपनी मम्मा की जिम्मेदारी को मैं नुक्स निकालती हूँ? नहीं, मेरा होना ही उसके लिए बहुत है, मेरी माँ का होना ही मेरे लिए बहुत है। लो जी भाई, हिरा और आबे से मिलके जो है वो मैं नीचे आई हूँ, और नीचे यहाँ पे सामान पैक करके मम्मा जो है वो 2 ये है 2 है, एक हीरा का और एक मेरा। हाँ, तो अब मम्मा जो है वो निकलने लगी है, पापा आ चुके हैं। पहले मुझे कहती मैं अंगूठी पहन के जा रही हूँ, मैंने कहा पहने पहन के आपको गिफ्ट है, कहती नहीं फिर घूम गई तो फिर की कराऊंगी? सही बात है, वो मदर्स डे का दिमाग लगाया। पहले गई थी ना तो अपनी चेन घुमा के आई थी, तो फिर जब स्विमिंग करते हैं ना तो ये ज्वेलरी उतारनी तो होती ये है। मेरी माँ के हाथ में सारी जल्दी फेंक है। माएँ जो है ना वो चीजें संभाल के रखती है, ये तो माओ का वो है ना। संभाल के रखती है, पहनती नहीं। अपने ब्लॉग में तो तू मुझे तंग कर लेती, दूसरों में क्यों तंग करती हो? ना करो तो लोग कमेंट करते हैं, दूसरों के ब्लॉग में बदली हुई हो। दूसरे के ब्लॉग में बोलती नहीं फालतू। हाँ, बोलूं तो मसला, ना बोलूं तो मसला। ये पापा रेडी करे, पापा की फ्लाइट है साथ। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने मदर्स डे पे मम्मा को गिफ्ट दिया है, लेकिन आपने जेलस नहीं होना। गिफ्ट हमने कुछ खास नहीं दिया। अम्मा को दिया ना, मैंने दिया। हाँ, फिर जल्दी क्यों खुशी हो? वो तो तूने खास नहीं दिया, मेरे पंखे मारी है, खास नहीं दिया है। ये जज होना चाहिए। मैंने दिया एक गोल्ड की अंगूठी जो पापा ने, जो मम्मा ने पहले पसंद की हुई थी, लेकिन नहीं इसने केक लिया। इसने अच्छी गिफ्ट किया। मैंने खुशियाँ दी है दिल से। मामा मलेशिया से वापस आ लेना, फिर उसका गिफ्ट का कॉन्टेक्ट देता रहता हूँ। ठीक है, तो अभी जो है वो निकलने लगे। पापा जी इनको फटाफट निकाले, नहीं तो फ्लाइट लेट हो जानी है। पापा जी आप भी पिछले आधे घंटे से हर व्लॉग के लास्ट में चलो जी निकलने लगे, चलो जी निकलने लगे, निकल नहीं रही। फातिमा दफा जो तुमसे ना, मैं अभी इसने मुझे मदर्स डे विश किया एज अ बड़ी बहन, ठीक है मम्मा, मैंने आपसे तो मिलना कितना मिल ले मामा, क्या चिपक अरे भाई देखो तंग करे, मेरा व्लॉग में मैंने केक लेकर आई हूँ, वो कह रही इस व्लॉग में दिखा दूं, मैंने कहा नहीं। मैं नहीं दिखा रहा। चले मम्मा, अपना ख्याल रखना, ठीक है? फिर मम्मा आपको मेरे ही ब्लॉग में नाविया को मिलने मेरे ही ब्लॉग में देखने को मिलेगा। हाँ, वो इतना स्पेशल केक है, वहीं जाके देखना, मिट्टी से बनवाया फातिमा ने। चले जब सबसे मिल रही है मम्मा जो मिट्टी से बनी है, हम भी मिट्टी से बने हैं, तुमने केक भी मिट्टी से बनाया। ज़ैनब मोहतरमा अब आई है सिर्फ मामा से मिलने के लिए, और अब आके उसने उसको नाविया को पकड़ लिया। ठीक है भाई, ठीक है, मम्मा सबसे यहाँ पे मिल रही हैं। अब जब जो है लेकिन राबिया जाने नहीं दे रही, उसका व्लॉग का कंटेंट पूरा नहीं हुआ। नहीं, मेरे मामा को कुछ देना है, आपने कब से करी? मामा को एक गिफ्ट देना है। ठीक है, वो आप राबिया के ब्लॉग में ही देखिए। टांग टूट रही है, व्हीलचेयर में ले ले। इधर ब्लॉग बन रहा है, उधर ब्लॉग बन रहा है। ये एस्ट्रोलॉजी हाउस में जब कोई ट्रैवल कर रहा होता है ना, फिर ये हाल होता है। बस चेक करें, इतना रश तो कभी बिग बॉस में नहीं हुआ जितना रश हमारे घर होता है। सारे कैमरे बंद कर, बंद करो सारे कैमरे बंद, केक शेक खा लिया कैमरा। मम्मा लेट का कैमरे से क्या ताल्लुक? ज़ैनब की अलविदाई हो रही है। ज़ैनब जो है हर दफा, ज़ैनब तू साथ रेलू कट्टे की तरह होती है हमेशा, आज नहीं है तू। मैं घर से जाती हूँ, मैं तब रोती हूँ।
अब तू कहते अपी टू बिजी फॉर बकवास, शर्ट पे लिखा हुआ है। एंड टाइम पे सूटकेस का टायर टूटा है और यहाँ पे शिफ्टिंग चल रही है, ठीक है। लो जी भाई, फाइनली अब इन लोगों का निकलने का टाइम हो गया, क्योंकि सूटकेसेस ये खाली वाला रख दिया गया है, बाकी गाड़ी में शिफ्ट कर दिए गए हैं, सारा सामान इनका हो गया। पसीने से बुरा हाल है, गर्मी इतनी ज्यादा है। ये लोग निकलने के ट्रिप पे, इनसे मिलते हैं और हम लोग भी घर को निकलते हैं। ओहो, अरीब को मैं बताना था, मैं घर नहीं जा रही, क्योंकि इन्होंने कहा एक अम्मी जा रही है तो एक अम्मी हमारे पास रुके, ताकि वो हमारे खाने पीने का ध्यान रखे। क्या बात है, वो अपना ख्याल नहीं रखी, खाने पीने का इनका क्या ख्याल रखेगी खाने पीने का है? अभी सीन ये है कि मैं यहीं पे रुक रही हूँ, तो फिर आप जो है वो आपने दोस्तों पे घूमना घूम ले यार, बच्चियां छोटी, मैंने कहा कल परसों पिक कर लूंगा, कल का ना कल आ जाना, परसों ना परसों। डन डन डन। अभी ये लोग मम्मा ओके बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं, ठीक है ठीक है। ये क्योंकि अभी तक जो है ना वो बहस चल रही। हीरू तू मिल ले, क्योंकि तू जा रही है, मुझसे मिल ले फटाफट, ताकि जो है ना मैं इधर ही हूँ यार उसका थंबनेल हो रहा है, एक सेकंड पीछे। चलो बाय। ईरान ने चली जाना, मैं अंदर जा रही हूँ नाव्या को सुलाने। ब्लॉग को भी हम करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो, आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, बाबा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।